गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, स्वरूप, बोली और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर आपका बहुत बार पढ़ा हुआ है, एक तरह से ये रिवीजन है आपका, क्योंकि हर क्लास में आप भाषा, उसके स्वरूप, बोली और व्याकरण, लिपि, इन सब के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, देखते हैं भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और जिसे अन्य लोग सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, भाषा यही होती है। ठीक है, भाषा के रूप हम पढ़ेंगे, मौखिक रूप मतलब मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोली के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में पढ़ेंगे, मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्र और राजभाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिपि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। आप सब अपनी बुक में आ जाइए। भाषा, भाषा द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है। लाल या हरी झंडी दिखाकर या हाथ हिलाकर संकेत द्वारा भी कुछ बातें व्यक्त की जाती हैं, किंतु ये संकेत भाषा के अंदर नहीं आते। भाषा मानव मुख से निकलने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसे सुनने वाला व्यक्ति समझ लेता है। ठीक है, ऐसा है कि हम अपनी सारी बातें, ठीक है, संकेत द्वारा नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बातें हैं जिन्हें हम किसी भी रूप में कहें समझ जाते हैं। जैसे प्यास लगने पर अपने हथेली को अपने होठों के पास लगाना, इसका अर्थ होता है कि देखने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, प्यासा है, इसे पानी की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन सारी बातों को संकेत के रूप में कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं परिभाषा इसकी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और अन्य लोग सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जैसे इस समय मैं क्या कर रही हूँ, मौखिक रूप द्वारा आपको क्या कर रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और आप कैसे समझेंगे, इसे सुनकर समझेंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको लिखित रूप में दिया तो आप उसको पढ़कर समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। लिपि के माध्यम से वह लिखी जाती है जिसे लोग पढ़कर समझते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, देखिए बातचीत करना, व्याख्यान, भाषण, वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़ टीवी पे न्यूज़ देखना, या आप क्रिकेट देखते हैं टीवी पर, तो वो सब क्या हो जाते हैं, मौखिक कमेंट्री होती है ना उसमें। और लिखित भाषा में जैसे हाथ से लिखी हुई कोई पुस्तक, जैसे आपके सामने ये क्या है, ये लिखित रूप है। ठीक है, मुद्रित भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, संविधान सम्मत भारतीय भाषाएं देखिए कितनी हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, डोंगरी, मराठी, गुजराती, सिंधी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये क्या है, संविधान सम्मत भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, बोली और भाषा। ठीक है, बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, वह एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। इसे सरकारी राजकाज की दृष्टि से मान्यता नहीं मिलती होती। ठीक है, भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसे शासन स्तर पर भी कामकाज के लिए स्वीकार किया जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमायूनी आदि, ये सारी क्या हैं, हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। ठीक है,
इन बोलियों में से ही जब कोई एक बोली शुद्ध और परिष्कृत रूप से ग्रहण कर पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार के माध्यम बन जाती है, तब उससे भाषा का नाम दे दिया जाता है। उत्तरी और मध्य भारत के 8 प्रांतों में मातृभाषा के रूप में बोले जाने वाली भाषा का नाम क्या है? हिंदी है। ठीक है। सामान्य रूप से हिंदी सारे भारत में बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हिंदी हमारी मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा है और संपूर्ण भारत की यह क्या है? राष्ट्रभाषा है। ठीक है। भाषा के विविध स्वरूप, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर दिया गया? मातृभाषा, राष्ट्र और राजभाषा। मातृभाषा जिस भाषा को बालक अपने माँ की गोद में तथा परिवार के बीच रहकर सहज ढंग से बिना प्रयास के ही दूसरों से सुनकर सीख जाता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। मातृभाषा इस तरह से समझिए कि बच्चा अपने घर के परिवार के सदस्यों के मुंह से सुनते हुए उसको सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। माता की बोली मदर टंग और मातृभाषा मदर टंग में अंतर है। माता की बोली कोई भी स्थानीय बोली हो सकती, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, किंतु मातृभाषा हिंदी की ही कही जाएगी। ठीक है। अवधी, भोजपुरी आदि इसकी मातृभाषा हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। विद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है। ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस प्रकार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। इसका प्रसार मध्य एवं उत्तर भारत के 10 प्रांतों, कौन कौन से प्रांतों में देख लीजिए? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में मातृभाषा और राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में कौन सी? हिंदी चल रही है। ठीक है। अन्य प्रांतों में भी वह क्या है? सहभाषा। ठीक है। मतलब सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त होती है। और भी भाषाएं देखिए, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में आदि एक एक प्रांत तक ही सीमित है। ठीक है। ये अपने ही राज्य तक सीमित है। यही वहां की प्रांतीय भाषाएं हैं। इन प्रांतों में भी पढ़े लिखे लोग सामान्य रूप से हिंदी बोल और समझ सकते हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है। संपूर्ण भारत में कहीं भी चले जाइए, हिंदी को बोलने और समझने वाले आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है। अहिंदी भाषीय प्रांतों में इसे द्वितीय भाषा, ठीक है, सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में स्थान प्राप्त है और अपने व्यापक प्रचार प्रसार तथा विपुल साहित्य के आधार पर ही उसे संविधान में राजभाषा का स्थान प्राप्त है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदी ने ही संपूर्ण राष्ट्र को एक में क्या किया है? जोड़ने का कार्य किया है। ठीक है। हिंदी भाषा ने जोड़ने का कार्य, इस प्रकार जनता द्वारा उसे राष्ट्रभाषा का गौरव दिया गया था। केंद्रीय शासन द्वारा राजभाषा की ही घोषणा होती है, राष्ट्रभाषा की नहीं। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव उस देश की जनता के बहुमत से प्राप्त होता है। संप्रति संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली प्रांतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्र भाषा का गौरव प्राप्त है। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अगले पेज पर देखिए, भाषा और लिपि। ठीक है। लिपि द्वारा ही भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। ठीक है। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा और लिपि का गहरा संबंध होता है। देवनागरी लिपि एक क्या है? वैज्ञानिक लिपि है।
उसके माध्यम से भी कोई भी भारतीय भाषा लिखी जा सकती है। फिर भी अन्य सभी भाषाओं की अपनी अपनी पृथक लिपि होती है। ठीक है, अब पृथक लिपि कैसे होती है? जैसे उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की कौन सी होती है? रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। लेकिन यहाँ देखिए, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मतलब संस्कृत, नेपाली, मराठी, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी ही होती है। ठीक है, लिपि आपको समझ में आ गया होगा। व्याकरण देखते हैं। व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो भाषा को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के साथ ही उसके नियमों को में बांधता है, उसे नियमों में बांधता है। इससे भाषा प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण का काम भाषा को संवारना, सुधारना और नियमों से परिचित कराना है। ठीक है, एक तरह से देख लेते हैं परिभाषा के रूप में। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के बोलने एवं लिखने के शुद्ध रूप से हमें परिचित करवाता है। हमारा परिचय किससे कराता है? भाषा के शुद्ध रूप से। कौन हमारा परिचय करवाता है? व्याकरण करवाता है। ठीक है, भाषा सबको आती है। एक बच्चा अपने घर में जब बोलना शुरू करता है वो भी भाषा सीख जाता है, लेकिन जब वो व्याकरण रूप से, ठीक है, सही बोलना, सही लिखना, शुद्ध रूप से परिचय उसका होता है, वो कौन करवाता है? व्याकरण। व्याकरण के भाग होते हैं 3: वर्ण विचार, वर्णों से संबंधित; शब्द विचार, शब्दों से संबंधित; और वाक्य विचार, वाक्यों से संबंधित। ठीक है, और आगे जो चैप्टर्स आएंगे इन्हीं के एक एक को विस्तार में पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभ्यास प्रश्न। भाषा किसे कहते हैं? आपको परिभाषा में बताई गई अभी पाठ में। बोली और भाषा में क्या अंतर है? दोनों का अंतर। हिंदी की किन्हीं 5 बोलियों के नाम लिखिए। अभी मैंने बताया आपको हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा कब घोषित किया गया, इसका बारे में। और व्याकरण किसे कहते हैं, उसका क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है और कुछ प्रश्न है जिसको हम अगले क्लास में करेंगे। आज आपको क्या करना है? आज आपको केवल इस पाठ का सस्वर वाचन करना है। बढ़िया से आप पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे और जितनी भी ऐसे रेड बॉक्स में बने हुए हैं इनको याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में मैं इसका अभ्यास करवाऊंगी। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।